मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का समय प्रारंभ हो रहा है। बहुत इंतजार कर चुके हो अब तुम, लेकिन अब प्रतीक्षाओं की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। मैं जानता हूं, उदासी से भरे हुए समय में तुम किस तरह से टूट रहे थे, बिलख रहे थे, बेचैन हो रहे थे कि कब ये दुख के बादल छटेंगे, कब वह घटित होगा जिसमें तुम्हें अनंत आजादी का एहसास होगा। तो अब मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाओं की दिव्यता को महसूस कर, तुम्हारी करुणा को महसूस कर, यह स्वीकार हो चला है और अब समय आ गया है जब तुम्हें संपन्नता से भरी हुई जीत प्रदान कर दी जाए। और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। ये समय तुम्हारे लिए अब खुशियों से भरा होने वाला है। अकेलेपन में तुमने जो समय गुजारा है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, किंतु आगे जो समय आएगा वो इतना रुचिकर होगा कि तुम भूल ही बैठोगे कि कभी तुमने तकलीफ भी झेला है। मैं जानता हूं, ये सदा मन में रहता है मनुष्य के मन में कि कैसे सारी चीजों को बेहतर किया जाए। मनुष्य के मन में ये बात उठती है कि कैसे तकलीफों से पार पाया जाए। तो अब तुम्हारे लिए अब वो दिन आ रहा जब तुम सभी खुशियों को महसूस कर सको। वो जो तुमसे छूट गया है, वो जो अभी हासिल नहीं हुआ है, अब सब तुम्हें मिलेगा। सुख मिलेगा भौतिकता से भरा हुआ, सुविधा मिलेगी संपन्नता से भरी हुई, साहस मिलेगा जीत जाने का। मेरे प्रिय, शोक के दिन चले गए, हर्ष के दिन आ रहे हैं। इसलिए दुख में जीवन जीने का समय नहीं रहा। अब तो उत्सव की तैयारी होगी। चयन तो तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा, विकल्प मैं प्रदान करूंगा। यह बड़ा स्पष्ट होगा, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें झिझक भी नहीं होगी। मेरे प्रिय, दुख और तकलीफ को चुनते वक्त तुमने झिझक नहीं किया था। तो अब जब संघर्षशील होकर, आकर्षण की शक्ति को जानकर तुमने अपने सुख को आकर्षित किया है, तो इसमें झिझकना मत। अब इसमें संघर्ष ना करना। अब तो प्रसन्नता के भाव के साथ उसे स्वीकार करना। ऐसे स्वीकार करना मानो कुछ छूटा ही ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है और क्या बीती थी उन क्षणों में जब तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाए थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं, जब तुम्हें लगा कि सब कुछ छूट सा रहा है। मैंने महसूस किया है तुम्हारे उस दर्द जख्म को। मैंने महसूस किया है कि उन क्षणों में तुम्हारे भीतर कैसी चिंता थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम सदैव संघर्षशील रहे हो। तुम सदैव बेड़ियां तोड़ना जानते हो। एक तरह से विद्रोही स्वभाव है तुम्हारा। बस कई बार यह
जाहिर नहीं होता, लेकिन मैं किताबों के बीच छुपी पंक्तियों को पढ़ना जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी उन भावनाओं को भी पढ़ता हूँ जो तुम शब्दों में बयां नहीं करते। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं सराहनीय हैं। तुम्हारे मन में कई बार विकार उत्पन्न होते हैं। कई बार सब कुछ व्यर्थ मालूम पड़ता है तुम्हें। बावजूद इसके कहीं न कहीं विश्वास की शक्ति, विश्वास की ऊर्जा को तुम अपने भीतर समाहित करते हो, जिसकी वजह से तुम सब कुछ बेहतर कर लेने की चाह भी रखते हो। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम्हारे जीवन में बेहतरी आकर्षित भी हुई है। इसीलिए ये तुम्हारे जीवन में आ रही है। और जब अब यह तुम्हारे जीवन में उतर रही है, आ रही है, तो इसे खुले दिल से स्वीकार करो। जीत तुम्हारे लिए कितनी आवश्यक है, ये मैं समझता हूँ। और इसलिए ये तुम्हें अब जब हासिल हो रहा है, इसे प्रेम पूर्वक अपनाओ। अब कमियां निकालना बंद करो। शिकायतों के दिन चले गए। अब वास्तव में शिकायत करने की ना घड़ी है, ना आवश्यकता। अब तो खुशहाली के साथ झूमने की जरूरत भी है, और यही आवश्यकता भी है। जब ऐसा है तो विचलित हुए बिना इस खुशहाली को ही आकर्षित करो। विचलित हुए बिना जीत को ही आधार बनाओ। मेरे प्रिय, चमत्कार घटित होने वाला है। यह सब कुछ कब बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब यह होगा, तुम्हारा मन प्रसन्नता से भरा हुआ होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा। जीत को सारगर्भित किया हुआ यह समय तुम्हें रुचिकर जान पड़ेगा। खुश हाली से भरा हुआ यह समय तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय, अब दुखी मत हो, निश्चिंत रहो, प्रेम पूर्वक रहो। प्रेम को अपनाने का समय है यह। इसके साथ आगे बढ़ो, इसे गले लगाओ। अब तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम उमड़ेगा, इतना प्रेम उमड़ेगा कि तुम खुशी से भर जाओगे। उसके हो जाने को, मुझ में विलीन हो जाने को तुम खुशी से भर उठोगे। ये वास्तव में तुम्हारा ही समय है। अब दौर प्रारंभ होगा तुम्हारी जीत का। ये नया चक्र अपने भीतर बहुत कुछ समाहित किए हुए है, बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दुखों के बादलों को मिटाकर, तकलीफों को जड़ से समाप्त कर, ये नया समय तुम्हारे लिए खुशियां ला रहा है। वो सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम जीवन में कभी कुछ पा ना सकोगे, वो मुंह के बल गिर जाएंगे। और ऐसा इसलिए नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, ऐसा इसलिए भी नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूं। यही नियति का खेल है। जो मनुष्य नियति का खेल समझ नहीं पाता, वही अहंकार की चपेट में आ जाता है। ऐसे ही कुछ लोग अहंकार की चपेट में आकर तुमसे विद्रोह कर बैठे। उनके मन में चलने वाला यह शीत युद्ध अब उन्हें ही पटकनी दे रहा है। मेरे प्रिय, कोई चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी, किसी भी तरह के दुख को जगह देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए आवश्यकता है तो केवल अपने आप को प्रेम करने का, अपने आप को हुनरमंद मानने का, स्वयं को किसी भी परिस्थिति में छोटा, कमजोर या तुच्छ नहीं मानना। ऐसा करना एक तरह से नीचा दिखाना होगा नियति को। नियति ने तुम्हारे लिए जो रचना रची है वो सराहनीय है। इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत का युग प्रारंभ हो चला है।
इसे बाहें खोलकर स्वीकार करो। प्रेम को अपने भीतर समाहित करो, इसे अपना लो। एक बात याद रखो, मैं हर रंग, हर रूप में हूं। दिखूं अथवा नहीं, तुम्हारे करीब हूं। सब कुछ अपने भीतर लिए हुए, उस जननी के रूप में और उस जनक के रूप में, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं, किंतु वह हो रहा है और वह सदा से है। तुम भी उसी में तो हो। मेरे प्रिय बच्चे, सदा याद रखो, बांटने का गुण जिसके भीतर आ जाता है, वह पाने के लिए इतना पा जाता है कि उसकी झोली फट जाती है, किंतु उसे मिलना समाप्त नहीं होता। फिर उसे बचाव की चिंता नहीं करनी पड़ती, ना ही बचत, क्योंकि उसे यह निरंतर मिलता ही रहता है। तुम्हारे भी ऐसे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम आगे आए हो, तुमने दिल खोल के वह किया है, तो अब दिल खोल के बांटो, बिना चिंता किए। निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगा कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, अपनापन, दुराव, लगाव, शत्रुता, मित्रता, शोक, अशोक, दुख। क्या चाहिए वह मिलेगा, सब कुछ। ये ब्रह्मांड चुनाव का मौका तो देगा ही। क्रियाएं तुम्हारी, चुनाव तुम्हारा, परिणाम मेरा होगा। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में ना कभी अकेले थे और ना कभी अकेले रहोगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं आगे भी सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अकेला होने ही नहीं दूंगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हें अपने साथ लेकर सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मैं निश्चित तौर पर आऊंगा। मेरे प्रिय, तुम कमजोर नहीं हो। स्वयं को किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत आंकना। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। इसी क्षण संख्या 5555 लिखो। यह दर्शाओ कि तुम्हें जीत चाहिए। यह दर्शाओ कि तुम बांटना जानते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में सदैव खुशियां बांटो। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे जगत में वास्तविक अर्थों में कल्याण होगा। वास्तव में तुम्हारा उद्धार होगा। प्रगति निश्चित है। तुम्हारा उत्थान होगा।